समथिंग इन बिटवीन के 169वें एपिसोड में आपका स्वागत है। देश के धार्मिक स्थलों के पास अकूत धन है, इतना ज्यादा धन कि इससे देश का सारा कर्जा खत्म हो सकता है। देश विकास की नई इबारत लिख सकता है। धार्मिक स्थलों के धन के उपयोग पर अपने देश में दशकों से नहीं सदियों से बहस हो रही है। बहस का मुख्य विषय यह है कि क्या इनके धन का उपयोग मानव की भलाई के लिए नहीं किया जा सकता। खास तौर से कोरोना काल के दौरान इस पर मजबूत बहस हुई थी। एक पक्ष का कहना था कि संकट के समय आम लोगों को बचाने के लिए धार्मिक स्थलों को अपने खजाने खोल देने चाहिए। बहरहाल हमेशा की तरह इस पर बहस हुई। कुछ दिनों के बाद हमेशा की तरह यह बहस आई गई हो गई। हालांकि इसी बीच दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने एक नई राह दिखाई है। धार्मिक स्थलों का उपयोग मानव की भलाई के लिए कैसे हो सकता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। कमेटी ने पहले गुरुद्वारा बंगला साहिब में सस्ती दवाओं का स्टोर उपलब्ध कराने के बाद एक नया उदाहरण पेश किया है। कमेटी ने अब सराय काले खान स्थित गुरुद्वारा श्री बाला साहिब में विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला किडनी डायलिसिस अस्पताल शुरू किया है। महज अस्पताल खोलना ही अहम नहीं है, यहां मरीजों को इलाज, दवा और भोजन तीनों ही मुफ्त मिलेंगे। ये 100 बेड का डायलिसिस अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। ऐसा अस्पताल जहां कोई बिलिंग सेंटर नहीं होगा। इलाज, दवा और तीमारदारों तक को मुफ्त, भोजन सुनने में सपने जैसा लगता है। सपने के जैसा इसलिए कि देश के सरकारी अस्पतालों में भी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को भारी रकम खर्च करनी होती है। इस मामले में निजी अस्पताल की बात करना ही बेईमानी है। सुखद तथ्य यह है कि कमेटी ने इसका दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। योजना भविष्य में अन्य गंभीर बीमारियों की जांच भी लगभग मुफ्त करने की है। जाहिर तौर पर इस प्रयास के लिए कमेटी को सैल्यूट करना चाहिए। कमेटी की हृदय से प्रशंसा करनी चाहिए। कमेटी ने सही अर्थों में बताया है कि धार्मिक स्थलों की संपत्ति की मानवता की सेवा में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। सवाल है कि अन्य धार्मिक संस्थान ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वह भी तब जब सभी धर्मों का मूल आधार मानव सेवा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि धार्मिक संस्थान मानव सेवा नहीं कर रहे, मगर हकीकत यह है कि ये उम्मीदों से बहुत कम है। इस दिशा में धार्मिक संस्थाएं बहुत बड़ा और बेहद अनुकरणीय उदाहरण बन सकते हैं। ये सच है कि देश में धार्मिक संस्थाओं के पास धन की कमी नहीं है। धार्मिक स्थलों को चढ़ावे के रूप में भारी रकम मिल सकती है। इसके अलावा भारी मात्रा में सोना चांदी के रूप में इनके पास अकूत संपत्तियां हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। सवाल है कि क्या इन अकूत संपत्तियों का मानव सेवा में उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इंडिया टुडे की 5 साल पुरानी रिपोर्ट बताती है कि देश के 10 मंदिरों के पास भारत की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देने की क्षमता है। सोना सहित अन्य धातुओं के रूप में यह संपत्ति किसी काम की नहीं है। नोटबंदी के दौरान इन मंदिरों की संपत्ति का खुलासा हुआ। मसलन केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर को हर साल करीब 650 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिलता है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर की चढ़ावा के रूप में सालाना आय 350 करोड़ रुपए है। वैष्णो देवी मंदिर की सालाना कमाई 500 करोड़, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की 125 करोड़ रुपए है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की पूरी छत सोने की बनी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक
उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के पास 130 किलो सोना और 220 किलो से अधिक चांदी मौजूद है। सोमनाथ मंदिर की सालाना आय 33 करोड़ है। विश्वनाथ मंदिर की 5 करोड़ है। दूसरे धर्मों की भी ऐसी ही स्थिति है। हाजी अली दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह की सालाना आय करोड़ों रुपए में है। वक्फ बोर्ड और मठों के पास अरबों रुपए की संपत्ति है। यह प्रशंसनीय है कि शिरडी के साईं बाबा मंदिर, पटना का हनुमान मंदिर सहित मंदिरों और धार्मिक स्थलों से जुड़े कई ट्रस्ट सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। इनके जरिए अस्पताल, शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। मगर संपत्ति की तुलना में सामाजिक कार्य का क्षेत्र बेहद छोटा है। यह सही है कि धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण की धार्मिक संस्थाएं तीखा विरोध करती हैं। संस्थाओं का कहना है कि सरकारों को इससे जुड़े मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पहले भी इन्हें कर के दायरे में लाने का तीखा विरोध हुआ है। धार्मिक संस्थाओं के तर्क सही हो सकते हैं। धार्मिक मामलों में सरकार को हस्तक्षेप से बचने का उनका सुझाव सही हो सकता है, मगर तब इन धार्मिक संस्थाओं को सामाजिक सेवा का दायरा बढ़ाना होगा। उन्हें अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर एक उदाहरण पेश करना होगा। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि ना तो धार्मिक संस्थाएं और ना ही उद्योग अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर है। उद्योग के क्षेत्र में कमाई की दृष्टि से इनका सामाजिक कार्य का दायरा बेहद सीमित है। धार्मिक क्षेत्र और उद्योग ने अगर सामाजिक उत्तरदायित्वों को गंभीरता से निभाना शुरू किया तो देश की कई आर्थिक समस्याओं का अंत हो जाएगा। जरूरत धार्मिक और उद्योग क्षेत्र को अपना दिल बड़ा करने की है। धर्म का मूल ही मानवता की सेवा है, जबकि धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य ऐसे वर्ग की सामाजिक और आर्थिक दशा बदलने की है जो सालों से विकास के मुख्य धारा में आने में असफल रहे। अगर ऐसा हुआ तो इनकी छवि निखरेगी, धर्म के प्रति लोगों की आस्था और मजबूत होगी, उद्योग अपने लिए आम लोगों के मन में सम्मान बना पाएगा। बदलाव वक्त की जरूरत है। धार्मिक संस्थाओं और उद्योग जगह को अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझना होगा। उन्हें समझना होगा कि धन का मुख्य उपयोग ही मानवता की सेवा है। नमस्कार।